हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हमारा लास्ट वीडियो है इस डेप्रिसिएशन चैप्टर का। काफ़ी लंबा चैप्टर था, मुझे पता है क्वेश्चन, पर देखो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी था हमारे क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिस के हिसाब से, क्योंकि हमें ऐसे चैप्टर्स भी मिलेंगे क्लास 12 में भी जिसमें हमें बहुत ज़रूरी है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए भी, और हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए भी, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मशीनरी अकाउंट, उसमें भी तीनों का हमारा रोल रहेगा। तो ध्यान से समझ लेना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे हमें देखो क्या करना है, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, और हमारा लास्ट वाला वही हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तीन अकाउंट यहाँ मेंटेन करेंगे। सबसे पहले मशीनरी से शुरू करेंगे। चलो, इम्पॉर्टेंट वाला काम सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, 20% डेप्रिसिएशन लगना है, कोई बात नहीं। रिटन डाउन मेथड है, डिमिनिशिंग मेथड वाला, ठीक है ना। जो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज आया उसको रिड्यूस कर दो, उसके बाद जितना आया अमाउंट उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, वो वाला सिस्टम, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में हमारा डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, ठीक है। 31 दिसंबर हमारा ईयर है। चलो, पहली मशीनरी हमारी खरीदार कब रही है? 2017 में 1 अप्रैल टू बैंक। कितने की है मशीनरी? 4 लाख रुपए की। 2017 में 31 दिसंबर हमारे पास कुछ नहीं है, तो बैलेंस सीडी बाई बैलेंस सीडी सेम अमाउंट। चलो, यहाँ का काम हो गया। 2018 1 जनवरी, क्यों? यहाँ पे तो 1 अप्रैल को खरीदे थे ना, बट यहाँ हमारा बैलेंसिंग फिगर तो 1 जन को ही आएगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से है। बैलेंस बीडी 4 लाख। 2018 31 दिसंबर, यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी समझो वहाँ हम क्रिएट करते हैं जहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बचता, जितना हमारे पास जैसे बेच रहे हो, बैंक लिख लिए, पीएल लिख लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिए, बैलेंस बीडी साइड लिख लिए, उसके अपोजिट साइड हमारा बैलेंस सीडी आता है, तो जानते ही हो। और जब लास्ट में कुछ नहीं बचता तो यही करते हैं, ठीक है। लास्ट काम इनका होता है। मतलब ऐसा है ना, इनकी वैल्यू सबसे लास्ट वाली होती है, इनको इंपॉर्टेंस कम दी जाती है बाकियों के मुकाबले। 2019 फिर से आ जाओ, 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 4 लाख रुपए से, और 2018 यहाँ तो 19 आ गया। चलो, अब देखो आगे क्या कह रहा है उसमें। अ पार्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। अ पार्ट ऑफ मशीनरी बॉट फॉर 1 लाख, इधर गया, दूसरे क्वेश्चन पहुंच गया, ठीक है। 1 जून को 2019 में पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 1,20,000 हमने क्या किया, उसको बेच दिया जो हमने खरीदा था। तो किस डेट पे? 1 जून को। 1 जून लिख दो, 1 जून बाई बैंक। बैंक ना लिख के यहाँ पे देखो, हमें डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना है ना मशीनरी का, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इस अकाउंट में बेच देंगे। कितने वाला है मशीनरी है हमारा? 1,20,000। चलो, कोई बात नहीं। अब एक मशीनरी यहाँ खरीद भी रहे हैं ना, 1 जुलाई को टू बैंक, इधर बिका, अगले महीने खरीद लिया हमने 1,50,000 का, ठीक है। जितना बैलेंसिंग फिगर बचा उसको लिख दो बाई बैलेंस सीडी। जितना आएगा देखो, यहाँ कितना हो गया, 5,50,000, जितना बचा वो हमारा हो गया 4,30,000 बैलेंसिंग फिगर। अब देखो गाइस, अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपना मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब देखो, सबसे इजी पार्ट होता है, आप भी जानते हो, पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना था, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर। यहाँ पे 1st ईयर में हमने कितने मंथ्स यूज़ किए? 9। इसमें 12 तो पूरे यूज़ किए। तीसरे वाले में हमने कितने मंथ्स यूज़ किए थे? जितना हमने यूज़ किया होगा लास्ट वाले में कितना था, जब बिक गया, जिस मशीनरी को हमने बेचा 1 जून, तो 1 जनवरी से जोड़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, अप्रैल, फिर मई तक, मतलब कितने मंथ्स? 5 यही, मतलब ये 5, 12 और 9 अलग, अगर आप अलग अलग निकालोगे इसका डेप्रिसिएशन जो पर ईयर आप जो निकालेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो मैं यहाँ पे आंसर आपको बता देता हूँ
18,000 और 18 आया था, फिर उसके बाद हमारा 20,400 और 6,800, टोटल कितना हो गया 45,200। अब यहाँ देखोगे, अब ये हमारा आंसर दिया हुआ है 45,200। ठीक है, आप जानते ही हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो मैंने आपको अच्छे से बताया है। सबसे इजी पार्ट तो हमारा यही होता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को आप निकालो, उसको ऐड कर लो, फिर अपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दो, है ना। चलो, अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया। डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जिस यार हमारी मशीनरी बिक रही है उसको हम यहाँ राइट करते हैं 1 जून, जिस दिन बिक रही है, टू मशीनरी अकाउंट। कितना, जितनी की मशीनरी पूरी है पूरा लिख दो, 1,20,000। पूरा क्यों लिख रहे हैं, अब यहाँ पे देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन बताया जब हम प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हैं तब यहाँ पे नहीं लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ मेंटेन कैसे लिख दिया हमने 2019, और जिस दिन हो रहा है उसी दिन लिखेंगे, डेट क्यों बदलेंगे, 1 जून। 3 एंट्री कर लो, बाय बैंक, बाय पीएल और बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन लगा लो आगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे नेमिंग वाली बहुत जरूरी बात होती है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख रहे हो, डेप्रिसिएशन लिख रहे हो, तो थोड़ा सा नेमिंग पे ध्यान रखना, वरना थोड़ा सा नंबर भी ना उतने हिसाब से मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो उस पर आप ध्यान देंगे। कितने की बिक रही मशीनरी, कितना दे गया, सोल्ड 60,000। ठीक है, 5,500 की बिक रही है। डेप्रिसिएशन हम लगा दिए 45,200 पे। बैलेंसिंग अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, पीएल, जैसे यहाँ 1,20,000 आ गया, 1,20,000 वैल्यू पर रख दो, 14,800। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा, मैं देखो लास्ट में बताऊंगा आपको, ध्यान देखना पूरी वीडियो। ठीक है, 2017 हमारा है, आप जानते हो 31st डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 31 दिसंबर को, क्योंकि हमारा और पहले डेप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं है, अभी चार्ज कर देंगे। ठीक है, बाई बैलेंस, सॉरी, उस साइड जाएगा बैलेंस, इस साइड जाएगा डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन कितना जाएगा, अब उस पर ध्यान दो। मशीनरी 4 लाख की, उस पर लगाना है आपको डेप्रिसिएशन 20%, प्लस इसको हमने यूज़ कितने महीने किए थे वो देख लो, 9 महीने यूज़ किए थे अप्रैल से, 9/12, तो हमारा यहाँ पे अमाउंटिंग कितना आ जाएगा, 60,000। चलो 60,000 आ गया हमारा डेप्रिसिएशन, इसको हटा देते हैं। अब समझ गया ना, यहाँ उसी दिन 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी 60,000। चलो अब यहाँ पे आ जा 2018 1 जनवरी बाई बैलेंस बीडी, बैलेंसिंग फिगर जो वाला अमाउंट जो हमारा होता नहीं है इंपॉर्टेंट वाला, वो वाला। ठीक है, 60,000 यहाँ लिख दो। फिर 31 दिसंबर को फिर से डेप्रिसिएशन लगा दो जो हमने नहीं लगाया था। बैलेंस, फिर से बैलेंस इधर आ गया। डेप्रिसिएशन जो हमारा है, अब वो देखो कितना जाएगा, 4 लाख की मशीनरी थी, 4 लाख का उस पर माइनस कर लो, हमारे जितना हमने प्रोविजन सॉरी डेप्रिसिएशन लगाया उसको माइनस कर लो, 60,000 माइनस कर लो, कितना आ गया, 3,40,000। लगा दो डेप्रिसिएशन पूरा, इसमें हमने पूरे साल भर यूज़ किया, कितना आ जाएगा, 68,000। चलो लिख दो 68,000। अब यहाँ हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है करने को, तो जो आखिरी में जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती वही को लिख दो, बैलेंस सीडी 1,28,000। ये हो गया। अब आ गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट। देखो यहाँ पे जिस दिन हमारी मशीनरी डिस्पोजल कर रहे थे, जिस दिन अपनी मशीनरी को बेच रहे थे, अब उसका वाला काम करेंगे। देखो किस दिन बिक रही थी, 1 जून। 1 जून को तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू मशीनरी डिस्पोजल 45,200 अमाउंट आया था, याद करो, याद आया ना, डेप्रिसिएशन जितना निकाले थे तीनों साल का। चलो अब यहाँ देखो क्या क्या जाएगा, 1 जून तक का डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन,
ये 2 ठो ले गए, और जितना हमने मशीनरी खरीदा उसका डेप्रिसिएशन जितना चार्ज होना वो वाला अमाउंटिंग फिगर्स। ये कितना आ गया, 6,800 आया था, 6,080 नहीं, 6,800। फिर यहाँ वाला डेप्रिसिएशन देखो कितना आएगा, 53,000 कितना, 80। अब यही सबसे मेन वाला काम है हमारा जानना कि ये जो अमाउंट है आया कहाँ से, उस पर ध्यान देना। अब आगे अब देखो, पहले जो बची हुई चीज़ें हम लिख लेते हैं, जो हम स्टार्टिंग लिखना था, बाई बैलेंस BD 1,28,000 ये, और हमारा बैलेंसिंग फिगर जो अब आएगा लास्ट 31 दिसंबर को वो, तो टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 1,42,680। अब चलो देखते हैं अपने वर्किंग नोट वाले अकाउंट पे, जो सबसे लास्ट, बस इसकी वैल्यू हमें जानना है कि कहाँ से आया, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वर्किंग नोट पार्ट देख लो। देखो, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट जो हमारे डेप्रिसिएशन में इस क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था। कैसे, 1 जनवरी को 2019 में 1,28,000 का जो हमारे पास बैलेंस बचा था, अब उसके बाद उसी के बाद से जो अमाउंट पे हम यूज़ करेंगे। देखो कैसे, मशीनरी सेल हमने किया अपने उस ईयर में, उस ईयर का डेप्रिसिएशन आप यूज़ करोगे, जितना उस साल में यूज़ हुआ, जितने महीना यूज़ किया, हमने तो 5 मंथ्स यूज़ किया था, उस महीने का डेप्रिसिएशन आप लिखोगे 6,800, उसको ऐड कर लोगे 1,34,800। उसके बाद जितना ट्रांसफ़र कर दिया, जो ट्रांसफ़र नहीं किया था हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में 45,200 वाला अमाउंट, अब उस अमाउंट को इससे माइनस कर लोगे। देखो, अब इससे माइनस कर ले तो आगे 89,600। ठीक है, अब बुक वैल्यू हमें निकालना है। बुक वैल्यू कैसे निकलेगा, जितने का हमने मशीनरी खरीदा था उसको, जितने का हमने मशीनरी बेच दिया उससे माइनस कर दो। देखो, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 2,80,000। 2,80,000 में से अब इस मेन बैलेंसिंग फिगर को माइनस कर दो, 89,600 वाले अमाउंट को, कितना आ जाएगा, 1,90,400। 1,90,400 वाले अमाउंट को अब हम क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्यों, ये हमारे पास फाइनल अमाउंट आ गया है जिसमें हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। जब 20% लगाएंगे तो आ गया 38,080 रुपीज़। 38,080 रुपीज़ जो हमारा आया है वो पहली वाली मशीन पे जितना हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो अमाउंट आया है 31 दिसंबर तक का। ठीक है, अब उसके बाद हमने एक और मशीन खरीदी थी, आप याद करो, 1 जुलाई वाले दिन, उसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 1.5 लाख की मशीन ली थी, 1,50,000 की, उस पर 20% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। 6 मंथ पे आधा कर लो यार, आधा साल पे हमने चार्ज किया तो कितना आ गया, 15,000। ऐसे आप निकालते पूरा निकालते 30,000, हाफ कर लो, कितना आ गया, 15,000। अब देखो, टोटल डेप्रिसिएशन और 31 दिसंबर जितना बचा हुआ हमारे पास मशीनरी है, जितना हमने खरीदा या उतना हमने बचा के यूज़ जो किया, जो बचा हुआ अमाउंट बैलेंसिंग फिगर वाला 2,80,000 वाले पे, अब उस पर देखो कितना हम यूज़ करेंगे, 38,080 रुपीज़ और 15,000 ऐड कर दो, 53,080 रुपीज़। यही बैलेंसिंग फिगर हम लेके गए थे अपने 31 दिसंबर को हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, है ना। तो यही था वर्किंग नोट जो आपको दिखाना मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने आपके लिए शो किया ये पूरा एक वर्किंग नोट वाला पार्ट। तो कैसी लगी वीडियो जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नई खुशी के साथ और नई वीडियो के साथ।